रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों वनडे क्रिकेट में नंबर 1 और नंबर 2 बन गए हैं। ये जवाब है उन लोगों को जो चाहते थे कि कोहली और जो शर्मा है वो टीम से बाहर चले जाएं, वो खेलना बंद कर दे। लोग कह रहे हैं कि ये तमाचा है टीम सेलेक्टर्स पर। क्यों कह रहे हैं ऐसा? हमारे साथ इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए रवि हैं। जी बिल्कुल शुक्रिया। जिस तरीके से बातें हो रही थी, आप देख लो ना कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो वनडे सीरीज होने वाली थी, कुछ मतलब मीडिया रिपोर्ट्स तक में ये दावा कर दिया गया था कि ये जो सीरीज है उनके लिए टाटा गुड बाय की तरह हो जाएगा, कि ये सीरीज आपकी आखिरी वनडे सीरीज आपके लिए साबित हो सकती है, जहाँ पे हम रोहित और कोहली को इस फॉर्मेट में, क्योंकि अब एक ही फॉर्मेट में वो खेल रहे हैं, तो ऐसे फॉर्मेट में भी हम उनको आखिरी बार खेलते हुए देखने वाले हैं। और ऐसा दावा किया जा रहा था जिसमें ये कहा जा रहा था कि ये क्लोज सोर्सेज के थ्रू ये बातें हो रही है। तो वो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें जो है वो इंटरनल चलती रहती है, कुछ ना कुछ ये निकल के आती है। अगर इसमें सच्चाई थी तो ये जो है वाकई में, पहले ये तो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ बाद में आई, पहले ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ देख लो, उसमें खास के रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस जिस तरीके से रहा था, और अब साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ देखो, उसमें विराट कोहली का जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है, तो ये अभी भी दिखा रहे हैं कि ओडीआई टीम जो है इन्हीं के अराउंड आपको बिल्ड करनी होगी। 2027 का जो वर्ल्ड कप है, तब तक ये आपके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर अभी भी हैं। अगर आप देखोगे टॉप ऑर्डर में, तो इनसे बेहतर आपके पास बैटर नहीं है। अगर आपके पास बैटर हैं तो आपके पास विकल्प कौन है, आप उसके बारे में बताओ। तो वो भी आप नहीं ढूंढ पाए, उस तरीके की चीज़ें नहीं हो पाई है। तो अभी मतलब जो जिस तरीके का इनका प्रदर्शन रहा है, उन्होंने अपने बल्ले से तो जवाब दे ही दिया था। अब बात आई रैंकिंग की। अब उन्होंने रैंकिंग में भी दिखा दिया है, क्योंकि आप लगातार मतलब अच्छा प्रदर्शन करते आए हो, और ये रैंकिंग में अगर नंबर 1 नंबर 2 हो, तो आप एज देख लो कि दोनों की एज जिस तरीके की हो चुकी है, 38 39 या 38 37 38 दोनों की एज है। तो उस तरीके की एज में आके अगर आप इस तरीके की क्रिकेट खेल रहे हो, इस तरीके की बैटिंग कर रहे हो, तो नो डाउट ये तो एकदम क्लियर जवाब है। अगर जो लोग भी उन पे सवाल उठा रहे थे, चाहे वो चीफ सेलेक्टर हों, मतलब जो उनके मन में अगर कोई डाउट था, चाहे वो हेड कोच हैं, उनके मन में अगर कोई डाउट था, तो ये तो क्लियर जवाब है। या फिर और भी जो टीम मैनेजमेंट के लोग हैं जो चाह रहे थे कि इन दोनों को मतलब हटा के फिर से कोई टीम बिल्ड की जाए, तो ये इतना आसान नहीं है। इन्होंने दिखाया है कि इनका जो प्रदर्शन है वो एकदम मतलब अभी भी वो अप टू मार्क है। और दूसरी चीज़ कि टीम आपको इन्हीं के अराउंड वनडे क्रिकेट में भी बिल्ड करनी होगी। जी शुक्रिया। जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि ये दोनों कितने इंपॉर्टेंट है टीम के लिए, ये तो पता चल गया है। एक ये भी बड़ी चर्चा जोर पकड़ रही है कि जब सीरीज जीतने के बाद गौतम गंभीर ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें उन्होंने कोहली और रोहित का नाम नहीं लिया। इस पर बहुत ज़्यादा बज़ है। अब एक्चुअली होता क्या है ना कि मतलब वो जिस तरीके के इंसान हैं, मैं इस चीज़ को लेके बार बार, आप चाहे कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लो ना, उनके बहुत सारे जवाब जो होते हैं ना वो एकदम टेढ़े जवाब होते हैं। तो आप मतलब जब क्वेश्चंस भी आप उनसे करते हो ना, तो आप एक्सपेक्ट करते हो, मतलब एक कहा जाता है इंग्लिश में उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड बोलते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं टेढ़ा जवाब होता है, जो आप सुनना मतलब एज ए जर्नलिस्ट सुनना पसंद नहीं करते हो कभी कभी, बट वो वैसे ही हैं और उसी तरीके से वो जवाब देते आए हैं। अब ऑब्वियस ही बात है कि इस पर तो क्वेश्चंस होंगे ही ना, कि अगर आप जो आपके दो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं उनका अगर नाम नहीं ले रहे हो, आप उनके बारे में बातें नहीं कर रहे हो, तो उस पर तो सवाल उठेंगे ही, क्योंकि आप टीम के हेड कोच हो और आप कहते हो कि ठीक है हमारे लिए सारे प्लेयर्स एक जैसे हैं, तो आप बाकी प्लेयर्स के बारे में भी तो बात करते हो। जब बात इन दोनों की आती है तो वहाँ पे तो आप फिर ये है ना कि आपको लेना, क्योंकि दोनों सीनियर प्लेयर हैं। इन दोनों प्लेयर्स के साथ आपने खुद भी क्रिकेट खेला हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये जो हैं ये कोई मतलब बहुत यंगस्टर्स है या आप बहुत ज़्यादा बूढ़े हो, और अगर वैसा है भी तब भी आप देख लो ना कि आज मतलब वो दौर करो कि जब जॉन राइट ने एक बार सहवाग का कॉलर पकड़ लिया था, जब वो नेटवेस्ट ट्रॉफी हुई थी, उसमें श्रीलंका के अगेंस्ट जो मैच हुआ था उसमें सहवाग जल्दी आउट होकर आ गए थे, तो उन्होंने पकड़ लिया था। वैसी सिचुएशन थी। जब वो सिचुएशन में भी उसके बाद भी देखो कि जॉन राइट बार बार आते थे और सहवाग के बारे में बात करते थे, और दोनों के बीच फिर चीज़ें नॉर्मल थी। यहाँ पे अब इन ये ऐसा क्यों हो रहा है बार बार, क्यों बार बार हम लोगों को सिर्फ गंभीर और रोहित और कोहली के बारे में बात करनी हो रही है, ये तो मतलब हमें भी नहीं समझ आता, या किसी भी क्रिकेट फैंस को नहीं समझ आता, या फिर जो भी मतलब सीनियर क्रिकेटर बात कर रहे हैं। जैसे अभी रोबिन उथप्पा की, मतलब रोबिन उथप्पा का एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने ये क्वेश्चन जो है वो रेज किया, तो वो कहीं ना कहीं ये चीज़ें नोटिस की जा रही है। आपके जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं, जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, जो फैंस हैं, वो सब इन चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं। तो जब ऐसी चीज़ें नोटिस हो रही है और आपको लग रहा है कि इन चीज़ों से, क्योंकि बाहर की चीज़ों का भी असर होता है, सोशल मीडिया अब हर जगह है, अब सिर्फ मीडिया के थ्रू बातें नहीं जाती, अब सोशल मीडिया के थ्रू भी बातें आती हैं, तो आप उसके बाद भी इस तरीके की मतलब आप जो है आप इस तरीके से जवाब क्या दे रहे हो, और बार बार नाम लेने से क्यों कतराते हो, ये तो नहीं समझ आ रहा है ना।
जी बिल्कुल, आप सोशल मीडिया पर नैरेटिव की बात कर रहे हैं, तो ये एक नैरेटिव बन चुका है कि जो हेड कोच हैं और ये जो प्लेयर्स हैं, उन दोनों के बीच में अनबन चल रही है। लेकिन कपिल देव ने भी एक स्टेटमेंट दिया है इन दोनों पर, वो क्या स्टेटमेंट दिया ज़रा बताइए? हाँ, हाँ, वो मतलब देखो वो एक मजाकिया स्टेटमेंट है, उस चीज़ को वो मतलब एक मतलब वो कहोगे ना कि फालतू का एक टूल दिया जा रहा है, इस तरीके की स्टेटमेंट्स है। वो आप देख लो कि उन्होंने कहा है कि इन दोनों प्लेयर्स को गोल्फ खेलना चाहिए। तो अब आप देखो कि कोई भी जो मतलब वो होते हैं सेलिब्रिटीज़ भी इनफैक्ट होते हैं या फिर जो एक्स प्लेयर्स होते हैं, आपने देखा था कि धोनी के भी कुछ वीडियोज इवन मतलब डोनाल्ड ट्रंप के साथ तक के वीडियोज आए थे। फिर उसके बाद आप फुटबॉल में देख लो ना, कुछ ऐसे फुटबॉलर हैं जैसे जो ये बात अभी कह रहे हैं ना, उसी तरीके फुटबॉल में मतलब गैरेथ बेल बहुत अच्छे फुटबॉलर थे, बहुत ही ब्रिलियंट फुटबॉलर। उन्होंने बहुत कम एज में, क्योंकि उनका गोल्फ की तरफ लगाव था, तो वो तो चलो प्रोफेशनली वो चाह रहे थे कि उसमें घुसना है। बट यहाँ पे ये एक मजाकिया लहजे में वो एक स्टेटमेंट था रोहित और कोहली को लेके। उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है कि अब इन्हें क्रिकेट छोड़ देना चाहिए। जिस तरीके से इसको वो किया जा रहा है, आप हेडलाइंस देखोगे तो उसको देख के ये समझ आ रहा है कि जैसे कपिल देव ने ये बात कही हो कि उन्हें क्रिकेट छोड़ के अब गोल्फ पे फोकस करना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट नहीं है, ये बस एक मजाकिया स्टेटमेंट है कि उन्हें आगे चल के गोल्फ पे भी फोकस करना चाहिए। जी बिल्कुल, ये तो मज़ाक की बात हो गई, लेकिन अब अगले साल न्यूज़ीलैंड के साथ भी मैच में रोहित और कोहली खेल सकते हैं, तो सारी नज़रें इन दोनों पर टिकी रहेंगी कि क्या उससे फिर साबित होगा कि क्या वो और आगे खेल सकते हैं, क्या वो ऐसे ही अपने आलोचकों को मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे? नहीं, अब ये तो सवाल जो है ना, अब तो मतलब आप देख लो ना कि ये बिल्कुल सही बात ऐसी कही जा रही है कि अब इनको अगर टीम से हटाया जाएगा या फिर कुछ भी अगर ऊपर नीचे की चीज़ें होती है तो दंगे हो जाएंगे, वैसी चीज़ें। और ये इनफैक्ट ऐसी चीज़ें होंगी। मतलब आप देख लो कि आप सिर्फ परफॉर्मेंस के बेसिस पे जज करते हो ना, आप इन दोनों का परफॉर्मेंस देखो। आप अब तो रैंकिंग भी बता रही है इन दोनों को कि नंबर 1 नंबर 2 हैं यार। और इसके अलावा मतलब जिस तरीके से इनकी बैटिंग रह रही है, आप इनकी फिटनेस पे सवाल उठा रहे थे, उस पर वो जवाब दे रहे हैं। आप इनके स्ट्राइक रेट और उन सब चीज़ों को लेके बात कर रहे थे, इन्होंने सब चीज़ों का जवाब दिया है। कंसिस्टेंसी है इनके पास, सब कुछ है इनके पास। तो आप किस बेसिस पे वो करोगे? मुझे लगता है कि ये ठीक है कि मतलब बहुत ज़्यादा ही इनको लेके क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं, लेकिन ये हो सकता है कि आप रियलिटी यही रहेगी कि 2027 का जो वर्ल्ड कप है, टीम इन्हीं के अराउंड बिल्ड होगी और यही दो जो मेन प्लेयर रहेंगे उस टाइम पे भी। क्योंकि सिर्फ वहाँ पे आप वर्ल्ड कप ऐसे नहीं है कि 11 प्लेयर्स को लेके चले गए और वर्ल्ड कप जीत के चले आते हो। वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत होती है और वो एक्सपीरियंस जो है इन दोनों प्लेयर्स का वो बहुत काम आएगा। और ये बात टीम मैनेजमेंट को भी समझ में आनी चाहिए और आती ही होगी। ऐसा नहीं है कि वो इन्हें प्लान से बाहर देख रहे होंगे। तो नेक्स्ट वर्ल्ड कप तक अगर मतलब कुछ अनफॉर्चुनेट इंजरी वगैरह नहीं होती है तो दोनों नेक्स्ट वर्ल्ड कप में तो पक्का खेलने वाले हैं। जी बिल्कुल, क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि ग्राउंड पे आपकी परफॉर्मेंस ही सबको जवाब देती है, चाहे बिल्कुल। कितने भी सवाल पूछे जाए, हज़ारों सवाल उठाए जाए। दोनों ने साबित कर दिया है कि दोनों अभी भी बिल्कुल फिट हैं, अच्छा खेल सकते हैं और इनमें अभी काफ़ी क्रिकेट बचा हुआ है। बिल्कुल। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और भी खबरों को जानने समझने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कड़क।